बच्चों आज हमें क्लास 11 में एक्सरसाइज 12 मतलब 3D एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो बच्चों 3D एक्सरसाइज से पहले हमें 10th के बारे में जो भी 2D में हमें पढ़ाया गया है हमें उसके बारे में एक अच्छी तरह से जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि हम जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं दोनों को मिक्स करके करने वाले हैं, जिससे आपको कोई नए फार्मूले की तलाश की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए बच्चों, हमने 10th में क्या क्या बात सीखी थी, आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ 10th क्लास में ये बात सीखा था कि हमारे पास जो एक्सेस थे वो 2 थे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये एक्स एक्सेस था और ये वाई एक्सेस था। यहाँ पर इसके ऑरिजिन होते थे, ये आपके पास ऑरिजिन पॉइंट थे। तो इसमें आपने देखा था कि यहाँ पर एक्स एक्सेस था और ये वाई एक्सेस था। अब इसमें क्या होता है, 11th क्लास में जब जाते हैं बच्चों तो हमारे पास 2 एक्सेस के बजाय 3 एक्सेस हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक एक्सेस ये है और एक ये है, तो एक एक्सेस हमारे पास ये होता है। अब बच्चों हम यहाँ इसको एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई तो था ही, अब जेड और ले लेते हैं। तो हम इसको एक्स ले सकते थे, इसको वाई और इसको जेड, लेकिन चूंकि हमें सीबीएसई सिलेबस में हमको जो जिस तरह से क्वेश्चन करने के लिए कहे गए हैं उसमें हमें यहाँ क्या करना है, इसको एक्स लेट करना है और इसको वाई लेट करना है, तो इसको जेड लेट करना है। ये बात हमने सीखा था बच्चों। तो आइए देखते हैं, जैसे हमने x में सीखा था, ये हमारे पास एक्सेस थे बच्चों, देखिए ये एक्सेस थे, हम इसको x लेते थे और इसको y लेते थे, और ये जहां पर इसका जॉइंट पॉइंट होता था यहीं पर ऑरिजिन होते थे। ये हमारे पास ऑरिजिन पॉइंट था बच्चों, ये x एक्सेस था, y एक्सेस था, ये ऑरिजिन पॉइंट था, ये ओरिजिन पॉइंट था। लेकिन यही अगर हम 3D में चलते हैं बच्चों तो 3D की कंडीशन हमारे पास इस तरह से आती है बच्चों। अब हमको क्या करना है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों। तो अब हमको लेना क्या है, देखिए बच्चों, अगर हम इसको x लेते हैं तो ये y होगा और ये z होगा। ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये x है ये y है तो ये z होगा। ये बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे इसमें परपेंडिकुलर होते हैं तो इसमें भी आप ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये x और y के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, y और z के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ होगा, इसका ओरिजिन पॉइंट ये जहाँ पर ये 3 एक्सेस आपके ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होगा। तो जहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ पर ना तो x की डिस्टेंस होती है, ना y की डिस्टेंस होती है और ना ही z की डिस्टेंस होती है। तो फिर यहाँ पर आपके पास जो ओरिजिन पॉइंट होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो सबसे पहले बात हमने ये बात सीख लिया बच्चों कि हमारे पास जो 3D ज्योमेट्री में है उसमें ओरिजिन पॉइंट 0 होता है, और जो हमारे पास 2D था उसमें भी ओरिजिन पॉइंट 0 होता था। अब आइए बच्चों देखिए, जब हम यहाँ पर लेते थे कोई x पे कोई पॉइंट लेते थे, यहाँ पर हमने x पे कोई पॉइंट ले लिया, अगर हम इसमें कोऑर्डिनेट लेते हैं किसके, x के, तो बच्चों चूंकि यहाँ पर x पे चली गई डिस्टेंस तो होती है, अब यहाँ पर x पे तो हम यहाँ से यहाँ तक x पे चलेंगे तो x की डिस्टेंस तो होगी, लेकिन y की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि यहाँ पर y पे तो डिस्टेंस हमने कवर ही नहीं किया है। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके ओरिजिन क्या होते हैं, उसके पॉइंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0। अब इसमें अगर x पे कोई, अब आप देखिए अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इसमें x की डिस्टेंस तो होगी बच्चों, x की डिस्टेंस तो होगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x पे कोई पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर x पे कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ ओरिजिन से x तक की डिस्टेंस तो है, ये x एक्सिस है बच्चों, तो यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पर x तक की डिस्टेंस तो है, लेकिन यहाँ पर y की डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस, इधर को डिस्टेंस नहीं है और ना ऊपर को डिस्टेंस है। तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट तो होगा, अगर x एक्स पर पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक x की डिस्टेंस होगी, लेकिन यहाँ से y की डिस्टेंस नहीं होगी और ना ही ऊपर की तरफ होगी, ना इस साइड पर ये पॉइंट जा रहा है ना इस ऊपर को जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x, 0, 0, ना x के कोऑर्डिनेट होंगे ना y के कोऑर्डिनेट होंगे। आइए बच्चों देखते हैं, अगर यही y एक्सिस पर पॉइंट है, ये पॉइंट y एक्सिस पर है तो इसमें x के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, x के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, केवल y के कोऑर्डिनेट होंगे। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई y एक्सिस पर कोई पॉइंट है,
अगर वाई एक्सेस पर कोई पॉइंट है बच्चों, ये वाई एक्सेस हमारे पास था, इस तरह से हमने वाई एक्सेस लिया है, तो अगर ये पॉइंट वाई एक्सेस पर है, यहाँ पर है, तो इसमें ओरिजिन से वाई की डिस्टेंस तो है, लेकिन ना तो ऊपर को गया और ना इस साइड को गया, इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, y, 0 होंगे। मतलब y के कोऑर्डिनेट तो होंगे और x और z के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अब यहाँ इसमें z देखते हैं बच्चों, z अगर z पे कोई पॉइंट लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों देखिए, x के कोऑर्डिनेट 0 हो गए, y के कोऑर्डिनेट 0 हो गए और z के कोऑर्डिनेट होंगे। इस तरह से आपने बच्चों 2D में देखा और 3D में देखा। अगर हमारे पास x अक्ष पे पॉइंट था तो x के कोऑर्डिनेट थे, y के 0 थे, y अक्ष के अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट लेते हैं तो y का कोऑर्डिनेट तो था, x का 0 था। लेकिन 3D में आपने देखा जब अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसमें x के कोऑर्डिनेट होंगे और y के z के 0 0 होंगे। यहाँ पर अगर y पे हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसमें y के कोऑर्डिनेट होंगे और x और z के 0 होंगे। यहाँ पर अगर z पे हम लेते हैं तो z में x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 होंगे, z के कोऑर्डिनेट इसमें होंगे। इस तरह से आपने बच्चों ये बात क्लियर कर लिया कि हमारे पास अगर x एक्सिस पर या y एक्सिस पर या z एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों में प्लेन लेना है, प्लेन पे हम किस तरह से कोऑर्डिनेट शो करेंगे बच्चों, आइए इसको देख लेते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, अगर एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक्स वाई, एक्स ये वाई ये, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, एक्स वाई प्लेन है बच्चों। तो एक्स वाई प्लेन आप फिर आइए देखिए, हम यहाँ पर देते हैं एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पर हमारे पास कोई सा इस जगह पर पॉइंट है, इस जगह पर पॉइंट है, तो इसमें देखिए x की डिस्टेंस तो है, y की डिस्टेंस है। अगर हमारे पास ये यहाँ पर कोई पॉइंट है तो x की डिस्टेंस भी होगी, y की डिस्टेंस भी होगी और z की डिस्टेंस 0 होगी। अगर एक्स वाई प्लेन पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, एक्स वाई प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन है, अगर इस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो इसमें x और y के कोऑर्डिनेट तो होते हैं और z के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ये एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर आप बच्चों वाई जेड पर आप लेते हैं, वाई जेड पर कोई हम पॉइंट लेते हैं और वाई जेड प्लेन पर अगर पॉइंट लेंगे तो देखिए वाई और जेड के कोऑर्डिनेट होंगे, फिर एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अब अगर एक्स जेड प्लेन पर कोई पॉइंट लेते हैं तो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, जे वाई के नहीं होंगे, जेड के होंगे। तो इस तरह से बच्चों ये कंफर्म हुआ कि अगर हम एक्स वाई प्लेन पर अगर कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। अगर हम वाई जेड स्पेस पर अगर हम कोई प्लेन लेते हैं तो उसका हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, और इस तरह से हमने पॉइंट निकाल लिए। तो ये बच्चों हमारे पास पॉइंट निकालने के लिए अरेंजमेंट था, ये हमने अच्छी तरह से सीखा। आइए बच्चों कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों आपने पहले ही कोऑर्डिनेट पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेट आपके पास कितने होते थे, आपके पास कोऑर्डिनेट 4 होते थे। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते थे, आप इसको सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया। ये आपके पास प्लस था, ये भी प्लस था, ये माइनस था, ये माइनस था। इसको एक्स एक्स डैश से आप नोट करते थे तो इसको वाई और वाई डैश से नोट करते थे। जब इसके कोऑर्डिनेट लेते तो आपके पास क्या था, प्लस प्लस था। मतलब इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, अब इसके बाद इसमें माइनस और प्लस था, तो इसका मतलब है इसमें x तो निगेटिव है और y पॉजिटिव है। अब आप आएंगे थर्ड में, थर्ड में दोनों ही निगेटिव होते थे, मतलब यहाँ x भी निगेटिव y भी निगेटिव, और इसमें x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू माइनस में होती थी, तो यहाँ पर प्लस और माइनस। यहाँ तक तो आपने कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट देख लिए बच्चों। अब आप कहेंगे बच्चों आप इसके कोऑर्डिनेट बताइए, इसमें कहाँ उलझाए रखे। तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल गया। आप कहें कैसे पता चल गया, अरे बच्चों इन्हीं को नोट कर दीजिए। उसमें कैसे, देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आपने प्लस माइनस माइनस प्लस नोट कर दिया आपने। अब आप कहेंगे अभी तो 4 हुए, 4 और कंप्लीट करो ना, तो बच्चों इन्हीं को दोबारा रिपीट कर दो, प्लस माइनस माइनस प्लस, हो गए एक्स के कोऑर्डिनेट। आप कहेंगे वाई के करके दिखाओ, तो वाई के भी बच्चों नोट कर दो यहीं से सीधे, देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस।
अब कहेंगे इसमें आगे क्या करोगे, अरे बच्चों इन्हीं को फिर दोबारा रिपीट कर दो, तो प्लस प्लस माइनस माइनस फिल हो गए। आप कहोगे जेड कैसे करोगे बच्चों, थोड़ा सा जेड मैट्रिक करना है, बस 50-50 का सलूशन करना है, मतलब 4 टाइम प्लस कर दो और 4 टाइम माइनस कर दो, कोऑर्डिनेट फिल हो गए। मतलब इसमें 4 टाइम प्लस कर दो, 4 टाइम माइनस कर दो, काम खत्म, कोऑर्डिनेट हो गए। आप कहोगे इसके कोऑर्डिनेट लिखो कैसे, अरे भाई बच्चों पहले x की वैल्यू, यहाँ पर देखिए पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू, कोऑर्डिनेट हो गए। इसमें देखिए माइनस प्लस प्लस, इस तरह से आप इसमें क्या करेंगे माइनस माइनस और प्लस, इसमें क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस, इसमें क्या करेंगे आप प्लस प्लस और माइनस, इसमें करेंगे माइनस प्लस माइनस, इसमें माइनस, यहाँ माइनस माइनस और फिर माइनस, इसमें प्लस, यहाँ प्लस और फिर माइनस माइनस। तो ये कोऑर्डिनेट आपने इनके डन कर दिए बच्चों। इस तरह से आप इनको देख के आप ये बता सकते हैं किस ऑप्टेंट में आपके कोऑर्डिनेट होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने बात सीख लिया। अब बच्चों एक फार्मूला और आता है डिस्टेंस का, उसको भी क्लियर कर लेते हैं डिस्टेंस में। अब आपने बच्चों हमारे पास जो पॉइंट थे, अगर 2 पॉइंट थे, जैसे यहाँ पर हमारे पास P था और यहाँ पर Q था, और इनके बीच हमें डिस्टेंस निकालना होता था। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास पॉइंट थे x1 y1 और यहाँ x2 y2, ये पॉइंट होते थे। तो आप डिस्टेंस का फार्मूला क्या यूज करते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप फार्मूला लगाते थे डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो वहाँ का था। अब एक इसमें कोऑर्डिनेट और है ना, तो ये Z1 और ये Z2 हो गए। तो अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें प्लस करके Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर और कर दीजिए, तो यहाँ का 3D का फार्मूला बन गया। तो डिस्टेंस के फार्मूले तो बच्चों सेम रहे जो उसमें थे वही। आइए बच्चों अब एक्सरसाइज करते हैं, अब बहुत देर हो गई। आइए बच्चों एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस व्हाट इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो अब आप समझ गए होंगे, उसने कहा है कि मतलब कोई पॉइंट एक्स एक्स पर लाई कर रहा है तो आपको वाई और जेड के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पहले से कंफर्म हो गया बच्चों कि अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स के कोऑर्डिनेट तो होंगे, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट तो आपके पास 0 0 होंगे। तो आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं बच्चों, a point is in the xz plane, what can you say about its y coordinates। कहता अब हमारे पास जो मतलब पॉइंट है एक्स जेड में है। अभी हमने पीछे बिल्कुल आपको बताया था बेसिक में कि बच्चों अगर एक्स जेड प्लेन है तो एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट होंगे और y के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। आपसे y के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो भाई अगर इस पे y के कोऑर्डिनेट आप बताओगे तो y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, क्योंकि इसके पॉइंट होते हैं x0, z, मतलब x जेड प्लेन पर है तो इसका मतलब x जेड के तो कोऑर्डिनेट होंगे, y के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। आज बच्चों क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में बच्चा कहता है नेम द ऑक्टेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइक। कहता है जो हम कोऑर्डिनेट दे रहे हैं हम ये बताओ कि किस ऑक्टेंट्स में होंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारे पास बना हुआ टेबल है, इससे बना लेते हैं। देखिए अब इसमें हम देखते हैं बच्चों, अब इसको लेट कर लेते हैं ABCD। तो हमारे पास फर्स्ट A पॉइंट है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। तो ऐसी कंडीशन कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेंट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यानी कि फोर्थ में पहुंच गए बच्चों। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा, फोर्थ ऑक्टेंट्स। ये फोर्थ ऑक्टेंट्स हो गया। इसके बाद अब आप देखिए बच्चों इसमें आते हैं प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस और प्लस, प्लस माइनस माइनस। देखिए बच्चों प्लस माइनस माइनस मतलब एट्थ में पहुंच गया, लास्ट में प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि लास्ट वाले ऑक्टेंट में है 8 में ये।
अब आइए बच्चों इसमें देखिए प्लस प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस में प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस का मतलब फिफ्थ में, यहाँ पर आप फिफ्थ डाल सकते हैं, फिफ्थ ऑप्शन। अब आइए इसमें देखिए बच्चों माइनस प्लस माइनस, माइनस और फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस यानी कि 6 में, यहाँ पर आप डाल सकते हैं 6 बच्चों, तो यहाँ 6 ऑप्शन में हो गया। अब आप देखिए बच्चों इसमें माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस सेकेंड में आपके पास आ गया, ये सेकेंड ऑक्टेंट हो गया बच्चों, ये सेकेंड। आप देखिए यहाँ पर माइनस माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस थर्ड में देखिए माइनस माइनस प्लस थर्ड में पहुंच गया बच्चों, ये थर्ड आपके पास ऑक्टेंट्स हो गया। अब इसके बाद आइए देखिए बच्चों प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लें बच्चों, इसको एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास करेक्ट है बच्चों, यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए कोऑर्डिनेट में, प्लस माइनस माइनस लास्ट में जाएगा आपके पास एर्थ में ही है बच्चों ये, तो आपके पास एर्थ में आपके पास ये भी पहुंच गया। अब इस तरह से ये कोऑर्डिनेट आपके बच्चों डन हो गया। इसको एक बार चेक कर लेना बच्चों। आइए जो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों हमने पूरी चीज पढ़ रखा है, अब इसमें फिल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस टेकन टुगेदर डिटरमाइन प्लेन एंड नोन एज। कहता है एक्स और वाई दोनों को लेके हम प्लेन तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन बना है, एक्स वाई प्लेन बच्चों, तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं आपके ना जानने वाली। तो ये एक्स वाई प्लेन आपका कंप्लीट हो गया भाई, क्योंकि एक्स वाई को टुगेदर ले रहे हैं ना। अब आइए इसमें देखते बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई प्लेन आर ऑन द, कहता है अब एक्स वाई प्लेन पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट बताओ। जब एक्स वाई प्लेन पे है तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन जेड का कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। अब थर्ड कहता है कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। आपने तो पहले से सब क्लियर कर रखा है, 8 ऑक्टेंट्स होंगे। इस तरह से एक्सरसाइज बच्चों डन हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आगे सीखते हैं फार्मूले।